बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल अव्वल के स्टूडेंट्स, दाग दहलवी की दूसरी गज़ल के अशार की तशरीह चल रही है और ये लेक्चर नंबर 31 है। डरता हूँ देख कर दिल बेआरज़ू को मैं, संसान घर ये क्यों ना हो मेहमान तो गया। मैं अपने आरज़ुओं से खाली दिल को देखकर खौफज़दा होता हूँ, मेहमान के जाने से ये घर संसान हो गया। इंसानी दिल को घर से तशबीह दी जाती है। घर में भी मेहमान आते हैं और अगर मेहमान पसंदीदा मेहमान हैं, जब वो जाते हैं तो दुख होता है, उदासी और वीरानी दरो दीवार पे बरसती है। इसी तरह से हमारे दिल में भी लोग बसते हैं और हमारी ख्वाहिशें आरज़ुएं, उनका मस्कन भी हमारा दिल है। मीर ने कहा था, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। ये जो मेरा रोना है ये बेसबब नहीं है, दिल से कोई ख्वाहिश रुखसत हुई। जब बहादुर शाह ज़फ़र ने जो कहा, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। तो शायर कहता है कि मेरा दिल जो है वो उजड़ गया है, वीरान हो गया है, आरज़ुओं से खाली हो गया है। इसकी आरज़ुएं पूरी नहीं हुई, हसरतों में डल गई हैं और आरज़ुओं ने इस बंजर सरज़मीन से, सब्ज़ होती ही नहीं ये सरज़मीं, तुख्मे ख्वाहिश तू दिल में बोता है क्या, मीर ने भी कहा है। तो ये बेआरज़ू दिल जो है उसको देखकर शायर कहता है कि मैं खौफज़दा हो जाता हूँ, डर जाता हूँ। बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी वीराने में, पुराने मकान में, खंडर में लोग जाने से डरते हैं कि वो असेब वहाँ ना आ गए हों। ये माएँ बच्चों को डराती हैं कि बेटा उस मकान, उस खंडर की तरफ ना जाना, उस वीराने की तरफ ना जाना। लोग खौफज़दा हो जाते हैं। तरह तरह की दास्तानें उस खौफ के पीछे होती हैं और उस मकान या खंडर से वाबस्ता हो जाती हैं। जैसे परवीन शाकर ने भी कहा है, ना जाने कौन सा आसेब दिल में बसता है, ना जाने कौन सा आसेब दिल में बसता है, कि जो भी ठहरा वो आखिर मकान छोड़ गया। तो शायर ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में कि मेरा घर संसान है, मेरा दिल का घरौंदा, ये घर संसान हो गया है, इसका मेहमान चला गया, आरज़ुएं चली गई, दिल में बसने वाला इसको छोड़ गया, वो चला गया। अब ये इससे मुझे खौफ आता है, ये तन्हा है, ये वीरान है, ये उस वीरान घर की मानद है, खंडर की मानद है। फिर कोई आया दिले ज़ार नहीं कोई नहीं, फैज़ ने कहा, फिर कोई आया दिले ज़ार नहीं कोई नहीं, राहरू होगा कहीं और चला जाएगा। तन्हाई है नज़म, और इसके आखिर पे कहा, अपने बेख्वाब कवाड़ों को मुकफ़्फ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो दाग दहलवी ने भी इसी अंदाज में जो है ये बात समझाने की कोशिश की कि मेरा दिल तो उजड़ गया, वीराने के मंज़र पेश कर रहा है और मुझे इससे खौफ महसूस होता है कि कभी ये हंसता बसता था, इसमें लोग बसते थे, आरज़ुएं मचलती थी, ख्वाहिशें मचलती थी, लेकिन वो सारी हसरतों में डल गई। अभी तो खुश्क बहुत है मौसम, बारिश हो तो सोचेंगे, हमने अपने अरमानों को किस मिट्टी में बोना है। शहजाद में शहजाद ने भी कहा है। दिले बेआरज़ू उम्दा तरकीब है। शेर फ़िक्री गहराई रखता है, सादगी, सलासत, रवानी, दाखिलियत का मज़हर है। तशबीह का इस्तेमाल बड़ा उम्दा है। दिले बेआरज़ू को संसान घर से तशबीह दी गई। अब अगला शेर, अफ़शाए राज़ इश्क में गो ज़िल्लतें हुई, लेकिन उसे जता तो दिया जान तो गया। अफ़शाए राज़ इश्क, इश्क का भेद खुलना,
शायर कहता है कि अगरचे इश्क का राज खुलने से मुझे रसवाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक तरह से बेहतर हुआ कि मैंने महबूब को जता तो दिया, उसे पता तो चला कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो उसकी खातर रसवाइयाँ बर्दाश्त कर सकता है। इश्क का राज खुलने से अगरचे मुझे ज़िल्लतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे महबूब को तो मेरे इश्क के बारे में पता चला। ये मफ़हूम हो। गज़ल का रवायती मज़मून है और ये उर्दू की शेरी रवायत से इनहराफ भी है। अगर हम दाग से पहले के शोरा कराम को देखें तो उनके यहाँ ये रवायत हमें नज़र आती है, जैसे मीर ने कहा कि दिल की ला कहीं जो हो तो मीर छुपाए रख उसको, यानी इश्क हुआ ज़ाहिर तो लोगों में रसवा होगा। दूर बैठा गुबारे मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। तो इश्क के राज को छुपाया जाता था ताकि महबूब को भी रसवाइयों से बचाया जाए और ख़ुद अपने दामन पे भी कोई दाग ना लगे। लेकिन दाग दहलवी तक आते आते इस रवायत ने दम तोड़ दिया। माशरा अखलाकी गिरावट का शिकार हुआ और जो माशरती रवायात थीं, कदरें थीं, वो पामाल हुई और इश्क जो है वो बाज़ारी सतह पे आ गया। महबूब भी बाज़ारी और इश्क भी बाज़ारी और आशिक भी बाज़ारी। अब इश्क का राज खुलने का जो है वो बुरा मनाने की बजाय, उस पर इज़हार अफसोस करने की बजाय खुश हुआ जा रहा है कि अगरचे ज़िल्लतों का सामना करना पड़ा है, रसवाइयाँ मिली हैं, लेकिन महबूब को तो जता दिया। उसे तो पता चला कि कोई इंसान ऐसा है दुनिया में जो उसकी खातर रसवाइयाँ मोल ले सकता है, अपनी झोली में ज़िल्लतें डाल सकता है, ख्वारियाँ डाल सकता है। उसे पता तो चला कि कोई ऐसा है। जैसे फराज ने भी कहा कि पहले पहल का इश्क मुझे याद है फराज, दिल खुद ये चाहता था कि रसवाइयाँ भी हों। वो तो खुद चाहता था कि रसवाइयाँ हों। मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रसवाई कहूँ, मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रसवाई कहूँ, मुझसे पहले उस गली तक मेरे अफसाने गए। तो इसमें अफशाए राज़े इश्क तरकीब है, उर्दू की शेरी रवायत से इनहराफ है। इश्क मजाजी का मजमून है, गज़ल का रवायती शेर है और दाग के ख़ास रंग में है। तो आज का ये लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। आइंदा इस गज़ल को मुकम्मल करेंगे।